जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 14वें मास प्रायण में बाल कांड के अध्ययन में आज हम पुनः श्री राजा दशरथ और उनकी पत्नी कैकेयी के बीच में आगे का संवाद का अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ सुमंत का महल में आना और वहाँ से लौटकर श्री राम जी को महल में भेजना और अवधवासियों के मन में राम के राजपाट न होने पर उनके मन में विषाद का आना आदि का प्रसंग का अध्ययन हम करेंगे। तो आओ हम शुरू करें श्री रामचरितमानस। ओम नमो शिवाय। द्वार भीर सब सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागेहु अजहु ना अवधपति कारनु कवनो विशेषी। राजद्वार पर मुनियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहती कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि आज अवधपति राजा दशरथ अभी तक जागे नहीं हैं। पछिले पहर भूपू नित जागा, आजू हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहूँ जाई, की जय काजुर जायसु पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर में जाग जाया करते हैं। आज ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत, जाओ और जाकर देखकर आओ और राजा को जगा कर आओ और वह उनकी आज्ञा पाकर, ताकि हम सब आगे के काम कर सकें। गए सुमंत रू तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाही जनु जाई नाहेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वह महल उन्हें दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को ना उतरू दे, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जह जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गई सुखाई। पूछने पर वहाँ पर कोई जवाब नहीं देता है। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वह जैसे घबरा गए और वह सूख गए। सोच बिकल बिबरन मही परियो, मानहु कामल मूलु परिहरियो। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा वहाँ पर सोच में व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उनका उड़ा हुआ है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया हुआ पड़ा हो। मंत्री मारे डर के उनसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, दोहा परी न राजहि नींद निसी, हे तू जान जगदीसु। रामु रामु रटि भोरू, किए कहिए न मरमु महीसु।
राजा को रात भर नींद नहीं आई है। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर स्वीरा कर दिया है, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछहूँ आई। चले हुए सुमंत्रु राय रुख राजानी, लखी कुचालिकिनी कछुरानी। तुम जल्दी जाकर राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी भी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल किया है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही काराऊ। उर्धरि धीरजु गयो दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं उनका पड़ता है, परंतु फिर भी वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देकर पूछने लगे। समाधानु करी सो सब ही का, गई जहाँ दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनून कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम कुभांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तह बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेकर चल पड़े। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजे में जा रहे हैं। यह देखकर लोग वहाँ तरह तरह का जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। दोहा जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू। सहिमी परयू लखि सिंधी, सिंगी नहीं मनहू वृद्ध गज राजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालात में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरई सबु अंगू, मनहु दीन मनीहीन भुअंगू। सरुष समीप दीखी कै कई, मानहु मीचु धरी गनी ले। राजा के होंठ सूखे हुए हैं और सारा शरीर उनका जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो वह साक्षात मृत्यु ही बैठी हो। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां वह गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ। तद्यपि धीर धरी समियो बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जही होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो पाए, दुख दूर हो जाए, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ही स्नेह है।
दीन कहे नहीं मोहि दुई बरदाना, मांगे हूँ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भइयो भूप और सोचू, छाड़ न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे कभी 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा आज मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि यह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं। दोहा सुत स्नेहु इत बचनु, उत संकट परेउ नरेसु, सकहुता आयसु धरहु, सिर मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन के प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और उनके इस कठिन कलेश को मिटा डालो। निधरक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान बचन सरनाना, मनु महीप मृदु लक्ष समानम। कैकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कहे जा रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, बचन बोझ से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हो। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखहि धनुष विद्या बर बीरु, सब प्रसंग रघुपत ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस पर सारे 7 समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी सब हाल सुनकर उठते हैं और श्री रघुनाथ जी सब हाल सुनाकर वहाँ के कई ऐसे बैठी हो मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काहि भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद विधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तन्य मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी हो, उनका पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में बहुत दुर्लभ है। दोहा मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर, ते ही मह पितु आयसु, बहुरी समत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उस में भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौ न जाहूँ बन ऐसहु काजा, प्रथम गनि है मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। सेवहि अरंडु कलपत त्यागी, परिहरि
अमृत लेहि विषु मागी, तेउ न पाही अस समयो चुकाही, देखूं बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोही विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी, थोड़ी ही बात पितही दुख भारी, होती प्रतीति ना मोही महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु, जाति मोहि ना कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम मुझे सच सच कहो कि राजा दशरथ को किस बात का शोक है। दोहा सहज सरल रघुबर बचन, खूमति कुटिल करी जान, चल ही जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें भी टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण मालूम नहीं है। तुम अपराध जो गुण ही ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सबू जो कुछ कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत अहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में हमेशा तैयार रहते हो। पितहि बुझाहि कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुना होई, तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। मैं तुम्हारे बहुत बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगन गयादिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाय। कई के बुरे मुख में से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि का तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। दोहा गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिरी करवट लीन, सचिव राम आगमन कही बिनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई
उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अविनिप अग्नि रामु पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप रामु निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के अपने नेत्र खोले। मंत्री ने उन्हें संभाल कर बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गै मनि मनहु फनिक फिरी पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाहु। स्नेह से विकिल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक बिबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। बिदहि मनावराऊ मन माही, जेहि रघुनाथ ना कानन जाहि। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कहते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते जाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमिरी महेश ही कही निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीनु जन्नु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती जरूर सुनिए। आप आशुतोष अति प्रसन्न होने वाले हैं और अवढर दानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। दोहा, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम हु देहु। बचनु मोर तजि रही, घर परि हरि सीलू सनेहु। आप प्रेरक रूप में सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साहु, नरक परों बरु सुर पुरु जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट रामू जनी होही। जगत में चाहे मेरा अपयश हो और या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग में चला जाऊं, मेरे पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाले स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरे आँखों की ओट ना होने पाएं। असमन गुण ही राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पित ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बिनती बिचारी। तात कहूँ कछु करहूँ ढिढाई, अनुचित क्षमब जानी लरकाई। देश
काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, ये ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बालवस्था समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियूं माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया है, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा है, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। दोहा मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिये तात। आयसु देयु हर्षि हिये, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह व होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मु जगती तलतासु, पित ही प्रमोद चरित सुनी जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो और जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हों। चारों पदार्थ अर्थात धर्म काम मोक्ष उसके कर तलगत यानी मुट्ठी में रहते हों। आयसु पाली जन्म फल पाई, एहूँ बेगी बहुर जाई। बिदा मातु सन आवियु मागी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊँगा, अतः कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को मैं चलूँगा। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उन्हें उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी और अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल जाता है। सुनी भई बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमी देखी दवारी। जो जह सुनी धुनी सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लग गई हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो भी उसे सुनता है वही अपना सिर धुनने और पीटने लगता है। वहाँ बड़ा ही विषाद है, किसी को इस बात की धीरज नहीं बनता है। दोहा मुख सुखा ही लोचन, स्त्र वहीं सो कूना हृदय समाई। मन हूँ करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे हुए हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समा रहा है, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बेगारी, जह तैं देही के कई इही गारी। एही पापई निही बुझी का परेऊ, छाई भवन पर पावकु धरियू। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए
घर पर आग रख दी हो। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारि सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। वह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठी पेड़ इहि काटा, सुख महु सोख ठाटू धरी ढाटा। सदा रामू एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला है, सुख में शोक का ठट कर रख लिया है। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता कर ली है। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरु को गही जाई, जानी न जाहि नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति या चाल नहीं जानी जा सकती है। दोहा कहा न पावकु जारी, सक का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री का क्या नहीं कर सकती है, और जगत में काल किसको नहीं खाता है। का सुनाई विधि का सुनावा, का देखा ही चह का दिखावा। एक कहीं भले भूप न कीना, बरु विचारी नहीं को मत ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह और क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भई सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म पर मिति पहचाने, नृप ही दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए हैं, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा है। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। सिबि दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर समंत कहीं, एक उदास भाए सुनी रहीं। वे शिबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान करते हैं। कोई एक इसमें भरत जी को की सम्मति बताता है, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कहता है। कान मूदी कर रद गई जी हा, एक कहीं यह बात अलीहान। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहता है कि यह सब झूठ है।
ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान बहुत ही प्यारे हैं। दोहा, चंदू चवे बरु अनल कन सुधा होई, बिस्तूल सपने हूँ कब हूँ न करही किछु भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधात ही दूषण्यो देही, सुधा दिखाही दीन बिषु जेही, खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहू उर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देता है जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया है, हृदय में दुस्सह जलन हो रही है, आनंद उत्साह मिट गया है। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कई केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और जो के कई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लग रहे हैं। भरतु न मोही प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहू सबू जगू जाना, करहूँ राम पर सहज स्नेहू, के ही अपराध आजू बनू देहू। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं, पर इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन में भेजने के लिए कहती हो। कबहु न किए हूँ सवती यारे सु, प्रीति प्रतीति जान सबू देसु, कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम जेहि लागी बरजपुर पारा। तुमने सभी सोतिया डहा नहीं किया है, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है। दोहा, सिए की पिए संगू परि हरि ही, लखनऊ की हरि रही हही धाम, राजू की भू जम्ब भरतपुर, रिपु की जी ही बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता यहाँ रहेगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना ही राजा जीवित रह पाएंगे, सब उजड़ जाएगा। अस बिचारी उर छाड़हूँ कोहू, शोक कलंक कोठी जनी होहू, भरत ही अवसि देहू जुबराजू, कानन कह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में मत भेजो। नाहिन रामू राज के भूखे, धर्म धुरीन विषे रस रूखे, गुरु ग्रह बसहूँ रामू तज गेहू, नृपसन असबरू दूसर लेहूँ। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं।
इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न आ जाएगा। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा और कोई वर मांग लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में चले जाएं। जौं नहीं लगहु कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जौं परिहास कीनी कछु होई, तो कही प्रगट जाना वहु सोही। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कह कर मना कर दो कि मैंने तो कुछ ऐसे ही दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही सुनी तुम कहूँ लोगु। उठहूँ बेगी सोई करहूँ उपाई, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। छंद। जे ही भांति सो कु कलंकु, जाहि उपाय करी कुल पाल ही। हठी फेरू राम ही जात बन, जनी बात दूसरी चाल ही। जिमी भानु बिनु दिन प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमी जामनी। तिमी अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समुझी धौ जिए भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक है और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते ही श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लाओ और दूसरी कोई बात ना चलाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सोराहा। सखिन सिखावनो दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। ते ही कछुकान न कीन कुटिल, पर बोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने उसे ऐसी शिक्षा दी और सीख दी कि सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी हो, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उत्तरु न देई दुसहरिस रूखी, मृगन चितव जनु बाघनी बुखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है, वह दुसह क्रोध के मारे रुखी बे हो रही है, ऐसी देखती है मानो भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। राजू करत यह दे बिगोई, की नहीं सीयस जस करिए न कोई। एहि विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि को चाली कोटिक गारी। राजा करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसान। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन सी आशा है। महान वियोग
की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई हो मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चोगन चाऊ, मिटा सोचु जनी राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गई है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच उनकी मिट गई है। आगे की कथा कल के भाग में होगी। उसमें श्री रामचंद्र जी अपने माता से मिलने जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।